जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। यह निर्णय हो चुका कि नाना प्रकार के जीव हैं, नाना प्रकार के परिणाम हैं, नाना प्रकार की इच्छाएं हैं और नाना प्रकार के बाधक कारण हैं। जब जितनी इच्छाएं हैं उतने ही बाधक कारण हैं। ऐसा नहीं कि इच्छाएं ज़्यादा हों और बाधक कारण कम हों। संसार में जितनी इच्छाएं होती हैं बल्कि बाधक कारण ज़्यादा मौजूद होते हैं। कोई भी संसार की क्रिया ऐसी नहीं है जो साइड इफेक्टेड ना हो। नियम से उसका कोई ना कोई साइड में रिएक्शन जरूर है। ऐसी स्थिति में संसार की कोई भी क्रिया करते समय हमें सावधान रहना पड़ता है। परमार्थ में ऐसा नहीं है। जो सच्चा परमार्थ का मार्ग है उसमें कोई विघ्न डालने वाला नहीं है। कोई विघ्न नहीं डाल सकता। कितनी भी सारे दुनिया की शक्तियां आके मौजूद हो जाएं, लेकिन मोक्ष मार्गी ने यदि अपनी योग्यता को पहचान कर मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाया है तो उसे कोई डिगा नहीं सकता। बस शर्त है कि उसने मोक्ष मार्ग पर कदम बढ़ाने के पहले मार्ग को और अपने आप को और लक्ष्य को अच्छी तरह समझ लिया। जैसे पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास, और तीसरा दिया भेदा भेद विपर्यास। ये तीन विपर्यास हैं। विपर्यास का अर्थ है इनका उल्टा श्रद्धान। और ये तीन विपर्यास जो अपने ठीक कर लेता है वह मोक्ष मार्ग में कभी भी डिग नहीं सकता, कोई भी फैल नहीं कर सकता। जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, जिस मंजिल को हम पाना चाहते हैं, उसका कारण क्या है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए, तब कहीं हमें वो कार्य होगा। कार्य विपर्यास, क्या हमारे अंदर उस कार्य को करने की योग्यता है। भेदा भेद विपर्यास कहलाता है मैं कौन हूं और जिसके पास हम जाना चाहते हैं वो कौन है। जिसको मैं ग्रहण करना चाह रहा हूं वो कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा विधर्मी है, विपरीत है, उससे हमारा मेल नहीं होगा। इसलिए भेद विज्ञान होना जरूरी है। इतने सारे निर्णय के बाद व्यक्ति जब संसार मार्ग की तरफ देखता है तो वहां तो तुम 2 मिनट में हंस जाओगे, 2 मिनट में रो जाओगे। मैंने कल कहा था ना, मोक्ष मार्गी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है खा रहा है, शेर खा रहा है, कोई घानी में पेल रहा है, किसी ने आग लगा दी, क्या फर्क पड़ता है। उसके मोक्ष मार्ग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सिकंदर ने जब कल्याण मुनि को तलवार दिखाई, जब सिकंदर भारत आने लगा तो उसके गुरु ने कहा था, क्योंकि उसके गुरु बहुत परेशान थे सिकंदर से, क्योंकि सिकंदर एक ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जो सारी दुनिया को अपनी पैर की जूती बनाना चाहता था, सारी दुनिया पर शासन करना चाहता था, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानता था। गुरु ने बहुत समझाया कि देखो,
दूसरे के साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार करना ठीक नहीं माना। जब उसने सारे विश्व पर विजय प्राप्त करने के बाद भारत की तरफ मुख किया तो गुरु को विश्वास था कि दुनिया में कोई कहीं नहीं सुधर पाया तो भारत में जरूर व्यक्ति सुधर जाता है नियम। भारतीय व्यक्ति दुनिया में जाके बिगड़ सकता है, सुधर नहीं सकता। दुनिया में जाने के बाद वो बिगड़ सकता है, लेकिन कोई अच्छाई लेके आएगा। विदेश जाने के बाद कोई अच्छाई लेके आए जिस पर देश को गर्व हो, सो बात नहीं। वो तो विदेश जाने के बाद कुछ खो के आएगा जिस पर देश को शर्म करना पड़ेगी। आपके परिवार का बच्चा बाहर जाता है, कुछ वहां से लेके नहीं आता बल्कि कुछ खो के आता है। 90% लोग विदेश में जाकर के कुछ खो देते हैं, कुछ ऐसी चीज खो देते हैं जिससे कि देश की संस्कृति दूषित होती है। और विदेशी लोग जब भारत आते हैं तो भारत में आने के बाद आज तक कोई विदेशी भ्रष्ट नहीं हुआ। रिकॉर्ड जो भी भारत आया वो कुछ ना कुछ यहां से जीवन का उत्थानकारी बात लेके गया। इतिहास साक्षी है। हम बड़े बड़े विदेशी दार्शनिकों के चिंतन जब पढ़ते हैं तो एक ही बात कहते कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति भारत की यात्रा पर गया भ्रष्ट होके नहीं आया, बिगड़ के नहीं आया। जीवन के लिए जो पतनकारी कार्य हैं आज तक कोई भारत से विदेशी लेके नहीं गया कि भारत आने के पहले उसका बहुत अच्छा आचरण था, भारत घूम के गया तब से उसका जीवन भ्रष्ट हो गया। एक भी नहीं मिला, हो ही नहीं सकता। भारत में आने के बाद भ्रष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन जो भारतीय लोग विदेश जाते हैं वे भ्रष्ट होकर लौटने में बहुत मुश्किल है। 90% भ्रष्ट होकर लौटते हैं। तभी तो इसका प्रमाण है मेरे पास, बिना प्रमाण के नहीं बोल रहा हूं। तभी तो महात्मा गांधी मां ने कहा था कि तू विदेश जा रहा है, तो गांधी जी बोले मां आपको खुशी नहीं है मैं विदेश जा रहा हूं? बोले बेटा नहीं है, मुझे मालूम है जो विदेश जाता है वो सब कुछ खो के आता है, पता नहीं तू अब मेरा बेटा रहेगा कि नहीं रहेगा। विदेश की एक भी मां ने अपने बेटे को भारत आते समय कोई नियम नहीं दिलाया। इतिहास साक्षी है कि कोई रूस का, अमेरिका का व्यक्ति आवे और उसकी मां नियम दिलावे, बेटा तुम भारत तो जा रहे हो लेकिन पहले ये नियम लेके जाओ, कहीं ऐसे बिगड़ के तो नहीं आ जाओगे। नहीं है। लेकिन भारतीय व्यक्ति जब गांधी जी गए तो मां को नियम दिलाना पड़ा कि तुम नियम लेके जाओ कि ये 2 दुर्गुण तो तुम्हारे पास नहीं आएंगे। 3 दुर्गुण की बात कही थी, मांस, सुरा और सुंदरी। ये 3 चक्करों में तो तुम विदेश में नहीं पड़ोगे, क्योंकि ये तीनों चक्कर विदेश में बड़े सस्ते हैं। क्योंकि वहां की सभ्यता ही नहीं, इसको तो वो मानते साधारण। मांस को कोई मानते ही नहीं कि ये भी पाप है, मानते ही नहीं। शराब तो वहां ऐसी है जैसे यहां पानी है, और व्यभिचार तो ऐसे हैं जैसे यहां पशुओं के हैं। जैसे पशुओं में कोई मर्यादा नहीं, ऐसे वहां कोई मर्यादा नहीं। खुले क्लब चलते हैं, बताते खुले स्थान चलते हैं, पशुओं जैसा व्यवहार है, कोई बंदेज नहीं, कुछ नहीं। तो गांधी जी की मां को ये दिलाना पड़ा नियम। उससे ये पता चलता है कि विदेशों की संस्कृति कितनी पतित है और कर सकते हैं। लेकिन भारत का एक गौरव है, भारतीय भली विदेश जाके बिगड़े लेकिन विदेशी भारत में बिगड़ने वाला नहीं। यहां से तो कुछ ज्ञान ही मिलता है,
तो सिकंदर के गुरु के मन में एक बात थी कि अब सिकंदर भारत जाएगा तो जरूर सुधर आएगा। तो गुरु ने कहा कि सिकंदर, तू अपनी अपनी चीजें तो लाता है, एक आध बार तू दुनिया के देशों में जाता है, मेरी चीज ला। बोले मैं भारत जा रहा हूं, बोलो क्या चाहिए? तो क्या बोले सिकंदर, भारत से मुझे एक दिगंबर मुनि को लेके आना। बोले ले आऊंगा गुरुजी, क्या बात है, दिगंबर मुनि को लेके आना। देख वचन दे दे, पक्की बोल, नहीं तो बाद में कच्चा बोल दे। अरे गुरुजी क्या बात कर रहे, ऐसे नहीं आएगा तो ऐसे आएगा ऐसे नहीं आएगा तो 4 सैनिक से उठवा लूंगा, क्या बात है। बोले बस बेटा दिगंबर गुरु लेते आना, बस मेरी एक अंतिम इच्छा हो जाए। सिकंदर भारत को जीतने के बाद जब लौटने लगा तो उसको याद आई कि गुरु जी के लिए मुनि लाना है। उसने अपने पहरेदार भेजे, चौकी जो भी सेनापति, एक मुनि मिले, कल्याण नाम के मुनि का उल्लेख मिलता है दिगंबर। उनको कहा आपको सिकंदर मुनि बुला रहे हैं और आपकी उनको आवश्यकता है। कल्याण मुनि कहता है भिखारियों के महाराजा नहीं जाता, अरे वो बादशाह है सिकंदर, विश्व का विजेता। नहीं गए। सिकंदर को बड़ा क्रोध आया। बोले साहब वो तो साधु तो आपसे भी बड़ा बादशाह है, वो तो डरते ही नहीं, और आपको जानता है, कह रहा है कि भिखारी है। सिकंदर खुद कहा और कल्याण मुनि को तलवार दिखा के कहता है तुझे अपने प्राणों से मोह नहीं है क्या? ये तलवार देखा कितनों का खून पी चुकी है। तो मुनिराज कहते हैं ये तलवार कुत्ते से ज्यादा कुछ भी नहीं है। सिकंदर घबरा गया कि डर नहीं रहा और हंस रहा है। बोले क्या तलवार दिखा रहे हो? जो मैं हूं उसे तुम्हारी तलवार काट नहीं सकती, और जो मैं नहीं हूं वो तलवार काटेगी तो तलवार तलवार की जाति को ही काटेगी, मुझे नहीं काट सकती। बोले तुम गर्दन कटने पर नहीं मरोगे? बोले नहीं, मैं मरने वाला नहीं, कितनी गर्दन टुकड़े टुकड़े कर दो। सिकंदर घबरा गया कि कोई सिद्धि विद्धि है इसको, मार दे तो भी नहीं मरो। नहीं, हम तो अजर अमर, कोई नहीं मार सकता दुनिया की, तुम तलवारों से कुछ भी करो। सिकंदर भयभीत होकर के बैठ गया। क्या बात करते हो, आप नहीं मरेंगे? बोले नहीं, जो कल्याण मुनि ने उपदेश दिया, जो कल्याण मुनि ने उपदेश दिया, सिकंदर ने उसी समय रो पड़ा और अपनी जिंदगी भर किए हुए अत्याचारों का पश्चाताप किया, बहुत पश्चाताप किया। उसके बाद उसने तलवार नहीं उठाई, उसके बाद युद्ध नहीं किया, उसके बाद सिकंदर ने कोई युद्ध नहीं किया। अंत में कल्याण मुनि के चरणों में विनय करता है कि आज के बाद मैं हिंसा नहीं करूंगा, लेकिन शर्त है कि बस हमारे गुरु को मैंने जो वचन दिया है वो वचन पूरा आप कर दीजिए, और हम आपके चरणों में विनय करते हैं, शिष्य होने के नाते आप हमारे साथ यूनान चलिए। बोले हाँ, इस तरीके से बात करो तो बात, तलवारों के बल पर तो नहीं ले जा पाओगे, दादागिरी के बल पर मुनि को फिर तो नंगा खुदा से भी बड़ा होता है। यदि विनय हो, भक्ति हो तो कोई बड़ी बात नहीं होती है। बताते सिकंदर मुनि, कल्याण मुनि यूनान गए, कैसे गए उसका इतिहास नहीं मिलता, और उनके गुरु ने जो कल्याण मुनि का आदर किया, जो आगवानी की, बहुत बड़ी आगवानी की। और बताते कि सिकंदर के गुरु ने कल्याण मुनि का शिष्यत्व स्वीकार किया और कहा जो मैं अपने चेले को नहीं सुधार पाया वो तुमने सुधार के बता दिया। और सिकंदर को उसके कल्याण मुनि के बाद ही यह ज्ञान आया था कि दुनिया में व्यक्ति कुछ भी लेके नहीं आया और कुछ भी लेके, और उसके बाद ही ये पंक्ति लिखी गई, सिकंदर जब गया दुनिया से सभी हाली बहाली थे, पड़ी थी सामने दौलत की दोनों हाथ खाली थे।
कितना किया अत्याचार, कितना धन इकट्ठा किया। तो उसने कहा था, उसी ने खुद कहा था, जब मैं मरूं तो मेरी अर्थी के बाहर दोनों हाथ बाहर निकाल देना, जिससे दुनिया देख सके कि विश्व का विजेता आज जो मर रहा है कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा है, कुछ भी साथ लेके नहीं जा रहा है, कुछ भी नहीं साथ लेके जा रहा है। देखो ये खाली हाथ जा रहा है, 2 गज का कफन है, वो भी अर्थी पर लिटाते ही वो भी अर्थी पे लिटाते ही उठा के अलग कर दिया जाता है। कफन बताते जलाते नहीं, मुझे याद नहीं, बताओ तो। इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि मैं ज्यादा गया भया नहीं हूं। मरो को अपन ने देखा ही नहीं ज्यादा, अपन को तो ये जिंदा दिख रहा है, मरे को क्या देखना है? और उसके कपड़े को लेकर के वो भी फेंक देते। दुनिया कहां है? इन सारे दृश्यों को देख करके तुम लोग भी सिकंदर से कम नहीं हो, दिन रात लगे हो, दिन रात किए जा रहे हो। सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। कितना कितना क्या करोगे? देखो अपने पवन बाबू चले गए, क्या ले गए साथ? कुछ नहीं। जो उन्होंने अपनी जिंदगी में सदुपयोग कर लिया, पुण्य कर लिया, वो ही साथ जाने वाला है बंधु। लाखों करोड़ों तुमने कमाए, बस उतना ही मानना जितना तुमने मंदिर में दान दे दिया है, बाकी तो सब नाश कर दिया है। कोई नाम लेने वाला नहीं है। हमें याद करोगे तुम? आज तक बता दो, तीसरी पीढ़ी के बाद कोई किसी को याद करता हो तो? सामने ही दादा को याद नहीं करे हैं? लेकिन जो धर्म क्षेत्र में कर जाता है, आज भी हम लोग कुंद कुंद का नाम लेते हैं। तुम्हारे में हमारे में कितना अंतर है देखो। जिन्होंने हमारे ऊपर उपकार किए, आज 2000 वर्ष हैं, हम उनको जीवित रखे हुए हैं। आज हम लोग अपने पूर्वजों के नाम लेते हैं, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान को याद करते हैं, क्योंकि वे हमारे परम उपकारी हैं। आज भी हजारों साल हो गए, उनको हम स्मृति में रखते हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर आज भी चल रहे। हमने कुंद कुंद को नहीं देखा, लेकिन कुंद कुंद हमारे हृदय में आज भी विद्वान है। जिनको नहीं देखा वो हृदय में विद्वान है। तुमने तो जिनको देखा है वही गायब है। जिन्होंने तुम्हारे ऊपर, बता दो कोई तुम्हारे 2000 साल पहले तुम्हारे कोई वंशज दुनिया में थे कि नहीं थे? पक्का, वो तो पक्का है, वो तो वर्तमान बता रहा है, नहीं तो तुम कहां से होते? तुम्हारा रहना बता रहा है कि तुम्हारे पूर्वज 2000 वर्ष पहले थे। बता दो उसका नाम क्या था? हैं? 7 पीढ़ी के नाम नहीं बता सकते। और दादाजी के पुरुष में तो फिर भी बता दो, महिलाओं के तो नाम बता ही नहीं पाओगे कि तीसरी पीढ़ी में, 7वीं पीढ़ी में दादी कौन थी। मैंने एक बार सर्वे किया कि महिलाओं की अकल चुटैया में क्यों होती है। ये मुहावरा बड़ा प्रसिद्ध है, देखो है कि नहीं है? तो है। देखो अब वो मेरी बात नहीं, पुराना मुहावरा, बहुत पहले का मुहावरा है। तो मैंने इसका सर्वे किया क्यों होती है। ये 3-4 गलतियां करती है। पहली गलती तो करती है, अब वो किसी कारण से करती हो, अपने स्वार्थ के कारण, अपनी जिंदगी के किसी भी कारण से, पराधीनता के कारण कहो, कर्म के कारण कहो, ये जिसके यहां जन्मती है 20-25 साल उस माँ बाप का गोत्र ही बदल देती है। और जिस घर में जन्मी पली पुसी, उस घर को तो चिंता नहीं, पराये घर को भरती है, पराये घर को चलाती है, पराये घर का करेगी। एक काम। दूसरा, वहां यदि बच्चे पैदा होंगे तो वो
स्त्री के माँ बाप का कुल चलेगा कि पति का, तो दूसरे का कुल चला रही। तीसरी बात यह है कि कितनी भोली है, कितनी भोली है। कोई भी पुरुष कभी ये इनका इस पुरुष महिलाओं का नाम नहीं बोलते कहीं भी। जब भी बोली जाएगी श्रीमान जी का नाम बोला जाएगा, पत्नी का नाम कभी नहीं बोला जाता। कि ये मंदिर किसने लिया, दादा का बोल दो, पुरुष तो बदमाश ठहरा। वो कह रहा पराये खून का, पराये घर की आई का कोई नाम नहीं बोलेगा यहां, तो अपने दादा का बुलवा लेगा, मर भी गए हैं तो भी सबका बुलवा लेगा। लेकिन पत्नी का, मम्मी का भी कभी कभी कुछ आ जाता है थोड़ा बहुत। नहीं, महिलाओं के कहीं भी नाम अमर नहीं है। महिलाओं से पीढ़ी नहीं चलती, महिलाओं से वंश नहीं चलता, कभी नहीं चलता वंश। महिला अपना वंश चला ही नहीं पाती, समाज ने नियम बना दिए। तो इनकी अकल छुटैया में क्यों है? ये सब कुछ लुटने के बाद ये कभी ये नहीं कहती हैं कम से कम तुम्हारे घर में मैं आई हूं तो तुम तो मेरा वंश नहीं चलाओगे, तुम अपना खुद का चलाओगे और मुझे याद भी नहीं करोगे। कम से कम मैं अपने हिस्से का लेकर एक मंदिर बना के जाऊंगा जो भली आज हमारे नाम से मंदिर जरूर अमर करेगा। आज जहां देखो सास बहू के मंदिर प्रसिद्ध हैं, सास बहू मंदिर, और अपना हिस्सा लेना चाहिए। हमारा, तुम तो पहले बताओ कि हमारा हिस्सा इसमें कितने में है। ऐसे नहीं देवे तो कोर्ट केस करो, पक्का करो, ठोको, मैं साथ तुम्हारे हूं, लेकिन मंदिर के लिए करना। मैं अपने नाम से मंदिर बनाऊंगी क्योंकि मैंने एक पाप किया कि स्त्री पर्याय हुई, और ना तो पीहर में मेरा नाम चलेगा और ना ससुराल में मेरा नाम चलेगा। पीहर वाले कहते हैं वो तो चली गई, पराए घर का माल है। ससुराल वाले कहते हैं है तो आखिर पराई, वो तो बेचारी कहीं का नहीं रहे, कहीं का नहीं रहे। क्या है उसके हाथ में? नाम भी नहीं। रोज शांति धारा भी पढ़ते हैं तो कितने कई लोग तो सब नाम लिखे रहते हैं, बेचारी महिला कुछ नहीं कहती। वो तो इतनी सीधी है कि एक नरियल लावे तो बाजार से स्वयं लावे और महाराज के पास आके श्रीमान जी को देते, आप चढ़ा दो। अब बताओ, आप चढ़ा दो। वो बेचारी भी नहीं, उसको आशीर्वाद मिले या नहीं मिले, इनको दे दो। कम से कम उसको ये करना चाहिए कि मैं अपना अस्तित्व जीवित कैसे रखूं। यदि चाहे तो नारी के पास इतनी गॉड गिफ्ट है, यदि मेरी कोचिंग लगा ले तो ना मैं इनको चोटी का बना दूं तो कह रहा हूं। अब लेकिन मेरी बात मानती नहीं, मैं करूं क्या? इनके छक्के छूट जाएंगे, ध्यान रखना। कानून के अनुसार स्त्री मात्र एक दुनिया में ऐसी है जो दोनों तरफ हिस्सा ले सकती है। को सही है ना? अब गए तुम काम से बेटा, दोनों तरफ हिस्सा ले सकते। यदि वो कोर्ट केस कर दे अपनी पिता की संपत्ति पर कि जैसा भाइयों को हिस्सा मिला मुझे भी मिलना चाहिए, तो वो लोग कानून हिस्सा दिलवाएगा कि नहीं? दिलवाए, कानून पक्ष में है। तो उधर तो माँ बाप की हिस्सा ले ले पूरा, और इधर तुम्हारी संपत्ति पर पत्नी का अधिकार कितना है? आधा। तो इधर से भी ले ले वे और दोनों लेकर के मेरे पास आ जाए। हाँ, नहीं तो और कहीं भग जाए, नहीं तो और मामला हो। हाँ, नहीं तो दोनों को लेके कहीं और भाग जाए तो हमारी आवाज हो जाए, महाराज जो करो आप। क्योंकि स्त्री के हाथ में धन आया कि स्त्री या तो आकाश को छू लेगी या जमीन में चली जाएगी। दो ही कारण है, नीति है ये। स्त्री के हाथ में अधिकार आ जाए, पैसा आ जाए, हुकूमत आ जाए, समझ लेना वो स्त्री भ्रष्ट होगी, पतित होगी।
स्वच्छंद स्त्री सुरक्षित रहना बहुत कठिन है। यदि स्त्री स्वच्छंद हो जाए, कोई का डर नहीं रहे उसे, तो स्त्री का पतन हो जाएगा। धन दौलत मिल जाएगी, वो भ्रष्ट हो जाएगी। लेकिन यदि अधिकार मिल जाए और हुकूमत मिल जाए और वैभव मिल जाए और साधु की संगति मिल जाए, धर्म की संगति मिल जाए, धर्म के परिणाम हो जाए, तो समझ लेना नारी बराबर धर्म दुनिया में कोई कर नहीं सकता। सबसे ज्यादा धर्म कर सकती है नारी, यदि ये करना चाहे तो। सबसे ज्यादा धर्म, परिणामों से भी, समय से। तुम्हारे लिए तो मजबूरियां भी हैं। कितनी मजबूरियां हैं? व्यापार करना, बाजार में जाना, बिना साची झूठी बोले करना ही नहीं। बोले इनको तो कौन से चूल्हे में साची झूठी बोलना, तुम्हारा तो मजबूरी है भाई, बोलना ही है। नहीं, बिना मंडी में चलेगा ही नहीं, मैं मिक्सिंग किए बिना। इनको कौन से में मिलाना, मिक्सिंग करना, किसको मिलाना? शुद्ध भोजन बनाना है इनको। कोई होटल में थोड़ी भोजन बनाना है कि मिक्सिंग करके बनाना। बहुत रात्रि भोजन तुम्हारी मजबूरी है, रात में आते, इनको क्या घर में ही बैठिए। तुम्हारी बाजार में खाना मजबूरी है, इनको कौन से बाजार में जाना, दिन भर घर में है। तुम्हारा फिर भी अवक्ष खाना पड़ना पड़े क्योंकि देश में गए, विदेश में गए, इनको तो अपने घर में रहना है। तुम्हारा तो मंदिर पूजन फिर भी छूट जाए, तो बहुत अच्छी तरह मंदिर धर्म ध्यान बहुत अच्छी तरह कर सकती है। भारत ने, भारतीय संस्कृति में स्त्रियों को बहुत है। और जो मैंने कहा दान का, स्त्री डबल दान कर सकती यदि अकल आ जाए तो। लेकिन प्रकृति ने क्या माया इनकी बनाई कि इनकी बुतनी इतनी ठस कर दी कि ना वो ले पाती है और ना ये ले पाती है, और बेचारी बिना नाम के मर जाती है। पता नहीं पहले ही से बुद्धि इनकी हर ली। जैसे कुंभकर्ण की हरी गई थी ना, कुंभकर्ण को गॉड गिफ्ट मिलने वाला था, तो उसने कहा मैं मांगू कि 6 महीने जागूं सोऊं, तो सारा ब्रह्मांड कांप गया कि ये मामला गड़बड़ नहीं हो जाए। तो उसके मुंह पे बताते एक देवी आ गई और मांगते समय क्या मांग लिया? 6 महीने जागूं सोऊं। मुझे लगता कि ये गॉड गिफ्ट मिली थी, उसी समय दुनिया के पुरुष वर्ग कांप गए होंगे, अब मरे, इसका तो डबल हिस्सा। तो इनकी बुद्धि ऐसी कर दी कि ना तो बेचारी उधर मांगती है कुछ, उधर माँ बाप का मोह उनसे कैसे मांगे, इधर बेटों का मोह कैसे मांगे, अपने ही तो है, और बेचारी दिन जिंदगी भर है मर जाती है। कोई नाम रोशन नहीं करता, कोई पीढ़ियां नहीं चलती। बता दो यदि पीढ़ियां चलती हो तो। आप जब वंश वृक्ष बनाते हैं तो पुरुषों से बनाते कि माताओं से? आप लोगों के वंश देखे ना कि हमारी पीढ़ी में ये दादाजी थे, राजाओं के मैंने देखे कि ये राजा थे, ये राजा थे, ये राजा थे। पुराणों में मैंने पढ़ा कि ये फलाने राजा के फलाने बेटे, फलाने बेटे, फलाने बेटे। माँ का तो पता ही नहीं कहीं, पता ही नहीं, नाम ही नहीं मिलते, बहुत कम नाम मिलते हैं। ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा किसी का अभिशाप है, किसी कोई देवी का अभिशाप है, ऊपरी बाधा है तुम्हें। हाँ, ये क्योंकि इतनी बड़ी शक्ति होकर के इतनी बड़ी ऊपरी बाधा है। और ऐसी जो ऊपरी बाधा है, ये ऊपरी बाधा दुनिया में कोई ठीक नहीं कर पाएगा। मात मेरी भभूत ले लो तो ऊपरी बाधा दूर हो जाए। लेकिन मेरी बात मानो तो ऊपरी बाधा दूर करूं, नहीं तो मैं तो करूं और डबल हो जाए। हमें उल्टा साधु ठहरा। हाँ, मेरी बात मानो कि ये काम करो, दोनों तरफ के हिस्से लेकर के, और फिर मंदिर बनवा दो। एक सासू का बने, एक बहू का बने, एक जेठानी का बने, एक देवरानी का बने। तुम ठान तो लो मेरी, इन जोरियों के गुलामों की चिंता मत करना, ये तो। लेकिन तुम मानो पिताजी मुझे अपना हिस्सा चाहिए, जब भाइयों को दिया तो मेरा भी चाहिए। और इधर कहना श्रीमान जी से, कान खोल के सुन लीजिए,
जितना कमाओगे सीधा आधा मेरे खाते में जाएगा, और ये आधा लेकर के मुझे क्या करना है मैं बता दूंगा। और तुम वसीयत अपने नाम से रखने लग जाओ तो बेटे भी तुम्हारा नाम अमर करेंगे, मम्मी का नाम पहले लिखाएंगे। लेकिन तुम वो जानता है कि मम्मी तो इसलिए वो पापा ही पापा चिल्लाता रहता है। वो बड़ा होने के बाद पापा ही का नाम बोलता, मम्मी का नाम नहीं बोलता, मैं किसका बेटा हूं। आप देखना, बेटे से पूछा है बेटा तुम किसके बेटे हो, तो सही बताओ क्या जवाब, क्या तुम्हारे मन में भाव भी आएगा कि मैं मम्मी का नाम ले लूं? मान लीजिए मैंने नहीं पूछा तुमसे कि पिता का नाम बताओ कि मम्मी का नाम बताओ, अनायास मैंने पूछा तुम किसके बेटे हो, तो क्या निकलेगा मुझे बोलो? पिता का नाम ही निकलेगा कि माँ का? क्यों साहब माँ का क्यों नहीं निकला ये बताओ मुझे। मैंने तो नहीं कहा था कि माँ का बताओ पिता का बताओ। हाँ कोई ये पूछता कि पिता का नाम बताओ तो ठीक था, लेकिन क्या पूछा तुम किसके बेटे हो। मुझे इस बात का रहस्य बताओ, आप लोग पुरुष लोग बताओ। जब आपसे सामान्य पूछा गया है तो आपने किसका नाम लिया? पिता क्यों लिया? मां के बेटे नहीं हो क्या? मां ने 9 महीने गर्भ में रखा, दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी लेटरिंग साफ की है, ये बाप ने तो यदि कपड़ों पर लघु शंका करे तो 2-4 झापड़ और मारे। शायद कितने पिता होंगे जिन्होंने अपने बच्चे की गंदगी साफ नहीं की होगी। कभी एक गिलास भी गोदी में बैठा के रोटी, लेकिन एक भी माँ ऐसी नहीं होगी जिसने बच्चे की गंदगी, जिसने तुम्हारी गंदगी साफ की, जिसने तुम्हें दूध पिलाया, जिसके गर्भ में तुम 9 महीने रहे। तुमने क्यों नहीं बोला कि मैं फलानी माँ का बेटा हूं? जब सामने वाला पूछता नहीं माँ का नाम नहीं पिता का नाम बताओ, तब बात रही। अनायास क्यों नहीं निकला तुमसे, सहज में क्यों नहीं निकलता माँ का नाम? ये रहस्य क्या है? वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।